नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, जो डाउट्स है इंग्लिश के प्रति, यानी कि अंग्रेजी, जिसे इंग्लिश में इंग्लिश ही कहते हैं, के लिए बहुत सारे डाउट हैं। वो डाउट ये है दोस्तों कि सबसे पहला कि किसी भी वर्ड को जो अंग्रेजी में लिखे होते हैं कैसे पढ़ा जाता है, उसका पढ़ने का तरीका क्या है। अब ऐसे ही नहीं कि कुछ भी पढ़ दिए, और ऐसे भी होता है कि किसी भी शब्द को कुछ भी पढ़ लेते हैं। ऐसा हम लोग समझते हैं कि किसी भी जो इंग्लिश का जो वर्ड है उसको कुछ भी पढ़ लेते हैं। कहीं पर जो है जैसे दोस्तों यहाँ पर ओ को जो है ऊकार की मात्रा में पढ़ रहे थे डू, तो ऊकार की मात्रा पढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ पर ओ को ओकार की मात्रा में पढ़ रहे हैं। तो अंतर है। अब जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ये है कि यहाँ पर यू जो है SUBSCRIBE, तो पहले एस के वजह यू है, यहाँ पर यू को अ पढ़ रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि यू तो यू ही है, इसे अ क्यों पढ़ रहे हैं। कन्फ्यूज़न यही है। अब जैसे यहाँ देखिए कि आई है, तो आई को क्या पढ़ रहे हैं, आई को आई ही पढ़ रहे हैं। तो ये ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई आई है तो आई को, तो यही सब जो है समस्याएं हैं दोस्तों। बहुत जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। अब B8 बहुत सिंपल सा है, BAT क्या होता है आप जानते हैं। तो इसे हम लोग सभी लोग जो है सही पढ़ते हैं, शुद्ध पढ़ते हैं और पढ़ते हैं बैट, ठीक है। अब जब यही बोलेंगे दोस्तों कि BAT के बाद अगर ई जोड़ देते हैं तो क्या पढ़ेंगे, तो जैसे ई आएगा तो ये बैट न होकर ये बेट हो जाता है। अब देखिए ए तो यहीं है, बी के बाद ही है, यहाँ भी बी के बाद ही ए है, यहाँ ई नहीं है लेकिन यहाँ ई है। अगर अगर इसे पढ़ना भी होता था बैटे पढ़ते, ऐसे पढ़ते हैं बैटे बैटे, लेकिन ऐसा तो नहीं पढ़ा गया है, ऐसा नहीं पढ़ा गया, पढ़ा गया है बेट। तो बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी जो है उलझने हैं, जो इसे दूर करेंगे इस वीडियो में, समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इंग्लिश में जितना आप समझने का प्रयास करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका पकड़ बनते जाता है। तो दोस्तों ओमनीसेंट इंग्लिश देखिए, ये अगर टाइप करते हैं यूट्यूब के सर्च में तो आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएगा डे 1 से, और देखेंगे तो आपको अमेजिंग लगेगा वीडियो। बहुत सारे जितने भी डाउट्स है क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों राइटिंग स्किल हो या स्पोकन स्किल, सबसे ज़रूरी होता है कि आप अधिक से अधिक अपना जो है समझ को बढ़ाएं। यानी अंग्रेजी में आपकी जो समझ है, इंग्लिश में जो समझ है, उसको डेवलप करें कि कैसे क्या होता है। तो ध्यान से देखेंगे, सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप दोस्तों। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या कैसे करना चाहिए, कैसे दिमाग में कुछ बात रहे जिससे कि पढ़ने में आसानी हो। जिनको नहीं पढ़ने आता ये वीडियो उन्हीं के लिए दोस्तों। तो यह हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए एक बात। वो बात ये है दोस्तों कि ए, अब देखिए वॉवेल, सीधा बात करेंगे। जैसे कि अल्फ़ाबेट जानते हैं A to Z होता है, जिसमें A to Z में वॉवेल होता है 5, ठीक है। वॉवेल कितना होता है, 5 होता है। कौन कौन सा, A, E, I, O, U, यही वॉवेल होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ए जो है, ए को हम लोग 4 तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। कितने तरह से, 4 तरह से, 4 तरह से पढ़ेंगे, 4 टाइप। ए को कभी हम अ पढ़ेंगे, कभी आप पढ़ेंगे, कभी ए पढ़ेंगे, कभी ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए को कभी अ पढ़ेंगे, कभी आप पढ़ेंगे, कभी ए पढ़ेंगे, कभी ए पढ़ेंगे। ये जब इंग्लिश के जो वर्ड आते हैं उसके अनुसार बदलते जाते हैं। ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हर एक वर्ड मीनिंग में ए को हम अ ही पढ़ेंगे, या हर एक वर्ड मीनिंग में ए को आ ही पढ़ेंगे, या ए ही पढ़ेंगे, या ए ही पढ़ेंगे। ऐसा आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये डिसाइड उस वर्ड ने खुद कर रखा है अपने लिए पहले से, जो कि अंग्रेजों द्वारा तय किया गया है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग देखते देखते
जब वर्ड्स ज़्यादा आएगा तो एक अंडरस्टैंडिंग पावर आ जाएगा, खुद समझ जाएंगे कि भाई ए को यहाँ क्या पढ़ना है। उसका भी टेक्निक है, तरीका है, आगे पीछे देखना होता है वोवेल और भी वोवेल को। अब देखिए दूसरा जो है ई है, ई से कौन कौन सा उच्चारण होता है इसे जानिए। तो ई को कभी अ पढ़ेंगे, कभी आ पढ़ेंगे, कभी ई पढ़ेंगे छोटी ई, कभी बड़ी ई पढ़ेंगे, या कभी कभी ए भी पढ़ेंगे। एक्चुअली कभी कभी नहीं, रेगुलर पढ़ेंगे ये। अब ऐसा भी नहीं है कि यानी कि 5 तरह से ई को भी 5 तरह से पढ़ सकते हैं। कभी वर्ड में, किसी भी इंग्लिश के वर्ड में कभी ई जो है अ के रूप में आएगा। अब जैसे कैसे आएगा भाई, अब एक एग्जांपल यहाँ ले ही लेते हैं, नहीं तो कहिए कि भाई ये तो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ दोस्तों पी ई आर क्या होता है, आप ये बताइए। पी ई आर क्या होता है, फिर से लिखते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। पी ई आर क्या होता है, तो इसे पेड़ पढ़ेंगे, यानी कि ए लगाएंगे नहीं, इसे दोस्तों एक अ पढ़ेंगे, इसमें पर क्या पढ़ेंगे, पर। अब जैसे नहीं आपको लग रहा कि पर क्यों पढ़ेंगे, पर में पेड़ पढ़ेंगे, पार पढ़ेंगे, पीर पढ़ेंगे, या कुछ भी पढ़ सकते हैं, पेड़ भी पढ़ सकते हैं। तो इसको और कम आगे बढ़ाते हैं, पर तो होता ही है पर। अब जैसे पर है तो सेंट लिखते हैं, परसेंट, ENT, परसेंट या परफेक्ट, PRFECT, परफेक्ट। तो अब तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ई को अ पढ़ा गया है। अब जैसे देखिए MEN क्या पढ़ते हैं, मेन, क्या पढ़ते हैं, मेन। तो यहाँ पर क्या है, ए पढ़ा गया है ई को, है ना। अब इसे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, BE क्या पढ़ते हैं इसे, तो बी को बी पढ़ते हैं, और क्या, यानी छोटी कार की मात्रा जो है ये एक्चुअली छोटी पढ़ा गया है, बी मीन्स बी। बस आपने देखा कि 3-4 तरह का तो मैंने यहाँ बताया कि कैसे 3 तरह, तो मैंने यहाँ आपको एग्जांपल के थ्रू ही बता दिया। आगे और भी सभी तरह के, जो 5 तो है ही। अब आगे देखते हैं, ए हो गया, इसके आई देखिए, आई को कितने तरह से पढ़ा जाता है। तो आई को जो ही दोस्तों 4 तरह से पढ़ा जाता है, और ये 4 तरह का अ, आ, ई और आई। तो ये जो 4 टाइप्स है, ये आई का उच्चारण 4 तरह से होता है। जैसे मैंने बताया ना, सब्सक्राइब, उसमें ही आई था, आई को आई पढ़ा गया था। नेक्स्ट है ओ कितने तरह से पढ़ा जाता है, जो कि यहाँ देखिए ओ है, वोवेल है। ओ को भी दोस्तों 4 तरह से पढ़ेंगे, यानी अ, आ, उ, ओ। उसके बाद नेक्स्ट है यू को कितने तरह से पढ़ेंगे, तो इसे दोस्तों इसे भी 4 तरह से पढ़ेंगे, अ, आ, उ और EU। नेक्स्ट है डबल ओ को कितने तरह, यहाँ पर डबल ओ रखेंगे, डबल ओ कितने तरह से पढ़ेंगे, तो ये 5 तरह से डबल ओ को पढ़ेंगे। जैसे अ पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, उ पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे और उ पढ़ेंगे। तो 5 तरह से इसे पढ़ेंगे। कैसे, कहाँ, क्या, कैसे पढ़ेंगे, ये सब तो रेगुलर जब यूज़ करेंगे तभी याद होगा, लेकिन इसे यह जो है हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। चलिए इसे और डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों वोवेल के द्वारा, वोवेल तो आप समझ ही चुके होंगे, A, E, I, O, U को वोवेल कहते हैं। उच्चारण ऐसे करना चाहिए, कैसे, तो देखिए यहाँ पर आप जो देखेंगे कि जो मात्रा है, मात्रा को समझिए, ठीक है, मात्रा को समझिए। इसे अ में कोई चिन्ह नहीं होता है, इसलिए कॉमा मैंने दिया है। आ का चिन्ह आकार की मात्रा होता है, ए का चिन्ह एकार की मात्रा होता है, आई का चिन्ह आकार की मात्रा है, आई के लिए आकार की मात्रा है। हिंदी में तो ऐसे समझेंगे, ई से कहा क्या उच्चारण होगा, तो आ, यह मात्रा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आकार की मात्रा है, छोटी कार में छोटी कार की मात्रा है, बड़ी कार में बड़ी कार की मात्रा है, और यहाँ एक कार की मात्रा है। जस्ट
यहाँ आप सिर्फ मात्राएं देख रहे हैं, जो अक्षर उसके इसके आई के साथ कौन कौन सा है। इसे भी देखिए, अ यहाँ भी आकार की मात्रा, यहाँ कोई मात्रा नहीं है, यहाँ छोटी कार की मात्रा, और आई में आकार के और ई कार की मात्रा है। जबकि ओ में दोस्तों अ में कोई मात्रा नहीं है, आ में आकार की मात्रा है, ऊ में छोटी ऊ भी इसके लिए ले लिया गया, बड़ी ऊ भी ले लिया गया, दोनों ओ में ले लिया गया। उसके ओ के लिए ओ कार की मात्रा है। नेक्स्ट है यू। यू में देखिए इसमें कोई चिन्ह नहीं, आकार में आकार की मात्रा है, ऊ में छोटी बड़ी दोनों ले लेंगे, और यू में छोटी ई कार की मात्रा और यू की मात्रा, ऊ कार की मात्रा, ये मात्रा का ध्यान रखना है। अब डबल ओ में जो है, डबल ओ में आकार की मात्रा, आकार की मात्रा, तो यहाँ अ में कोई मात्रा नहीं होता है, ऊ में दोनों मात्रा है, ओ में ओ कार की मात्रा, और ऊ में छोटी उकार की मात्रा या बड़ी उकार की मात्रा या, और उसके बाद ओ एक साथ होगा, कोई दो इन दोनों में से एक, और ओ के कार, तो ओकार हो जाएगा। तो ये मात्रा और इसके उधर क्या उच्चारण होता है, इसे ध्यान में रखना है। अब आगे चलिए दोस्तों, वोवेल के द्वारा ऐसा उच्चारण करना चाहिए। कैसा उच्चारण करना चाहिए वोवेल के द्वारा? वोवेल के द्वारा ऐसा उच्चारण करना चाहिए, तो उच्चारण ये है दोस्तों कि मान लीजिए कि ए है, ठीक है, ए है और ए लगा है, ए से क्या होता है, अ होता है। ए से तो आप सभी से जानते हैं क्या क्या होता है। अब देखेंगे तो अ में क्या होगा, ए है, ए मीन्स अ, और एम के बाद एम है, एक वर्ड है, एम के बाद ए मैंने लगाया, क्या हो गया, म हो गया ना। थोड़ा सा पूरा एक बार देख लेते हैं ताकि आप अच्छे तरह समझ सकें। तो उसके देखिए ए से तो क्या क्या होता है, अ आ ए। तो एम एक लेटर में लिया, एम के बाद ए जोड़ दिया तो क्या हो गया, म हो गया। एम के बाद ए जोड़ दिया तो माँ हो गया। एम के बाद ए जोड़ देने से मे हो जाता है, एम के बाद ए जोड़ देने से मैं हो जाता है। हालांकि इसके बाद भी अक्षर लेटर रहेंगे, लेकिन शुरुआत ऐसे ही होगा। ए मे को यानी कि क्या क्या पढ़ेंगे, ए मे को, तो ए जब रहेगा तो ए को अ भी पढ़ेंगे, आ भी पढ़ेंगे, ए भी पढ़ेंगे, ए भी पढ़ेंगे, यानी म, मा, मे, मैं। उसी तरह ई का उच्चारण देखिए, अ, आ, ई और ए, ठीक है, ए। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हो गया एम ई। देखिए एम ई से म होगा, एम ई से माँ होगा, एम ई से मी होगा, एम ई से बड़ी मी होगा, और एम ई से मे हो जाएगा। आई से देखिए कौन सा होता था, अ आ ए, चलिए ये उल्टा हो गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आई है, आई से आई को अ भी पढ़ेंगे, आ भी पढ़ेंगे, ई भी पढ़ेंगे और आई भी पढ़ेंगे। कैसे, तो एम के बाद आई है, आई से एम आई से म, एम आई से माँ, एम आई से मी, और एम आई से माई, इसे ही पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ओ। अब ओ ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया। अब यहाँ ओ हो रहा है जो देख रहे हैं, तो ओ से अ भी पढ़ेंगे, आ भी पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे और यू भी पढ़ेंगे। जैसे कि एम ओ से म, एम ओ से क्या होगा, एम के बाद ओ लग गया तो म पढ़ेंगे, एम के बाद ओ लग गया तो माँ पढ़ेंगे, एम के बाद ओ लग गया तो मुँह पढ़ेंगे, एम के बाद ओ लग गया तो मुँह पढ़ेंगे। छोटी मुँह और बड़ी मुँह दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। अब यू है, यू से आ भी पढ़ेंगे, आ भी पढ़ेंगे, यू भी पढ़ेंगे और यू भी पढ़ेंगे। जैसे कि एम यू से माँ हो गया, एम यू से यहाँ माँ हो गया, एम यू से ये मुँह हो गया, ठीक है, छोटी बड़ी, और एम यू से म्यू भी हो गया, म्यू, ठीक है, म्यू हो गया। तो इस तरह से पढ़ेंगे म्यू। अब डबल ओ से क्या क्या होगा, अ भी होगा, आ भी होगा, ओ भी होगा, ओ भी होगा और ऊ भी होगा। तो डबल ओ तो माँ होगा, एम डबल ओ से माँ होगा, एम डबल ओ से मुँह होगा, एम डबल ओ से मुँह होगा, और एम डबल ओ से म्यू भी होगा, म्यू। तो आप तो समझ रहे होंगे कि जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल है, ए ई आई ओ यू और डबल ओ भी, इसका उच्चारण कैसे कैसे किया जाता है। तो यही है दोस्तों, अगर इसका उच्चारण आप सीख जाते हैं, जो कि प्रैक्टिस से होगा,
तो कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी भारी से भारी वर्ड पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक देख लेते हैं पढ़कर। अब जैसे यहाँ देखिए दोस्तों HOME है, तो HO को यहाँ पर क्या पढ़ा गया, ये तो छोटा वर्ड आप जानते भी होंगे। तो ये है दोस्तों हो पढ़ा गया, HO को, O को यहाँ पर O पढ़ा गया, ठीक है। तो क्या होगा हो, और एमी को क्या पढ़ा गया है, एमी को सिर्फ म पढ़ा गया है, क्योंकि ई के मतलब अ होता है, तो होम हो गया। अब इंसर्ट को देखते हैं, IN को इन हो गया, इन। अब दोस्तों इंसर्ट में देखिए यहाँ पर SIN इन तो हो गया, AC को जो है क्या पढ़ा गया, AC को स पढ़ा गया है, और ये जो र है एक्चुअली R, वो T से ट र के ऊपर पड़ गया है। इंसर्ट फास्टर को क्या पढ़ेंगे, तो FA से क्या पढ़ा गया, फा पढ़ा गया, FA को फा, FA से फा हो गया। S के लिए आधा श होगा, क्योंकि ये बदल है नहीं। और T के बाद E है, तो T के बाद E है, इसे T को ट पढ़ा गया, और R के लिए र पढ़ा गया, क्योंकि फास्टर। बहुत सिंपल में लिया। लैपटॉप जानते हैं ये वर्ड, ये तो लैपटॉप। एले को क्या पढ़ा गया है, एले को लय पढ़ा गया है, और पी से प लैप, और TO से टो, वो को यहाँ पर वो पढ़ा गया, तो टी में वो लगा टो, और पी से प लैपटॉप। देखिए HU क्या पढ़ा गया है, यू, यू मैंने बताया ना, EU मैंने बताया था ना कि यू को यू पढ़ा गया, तो यू एम से म, यू म, NI को नी, ह्यूमनी, THT ह्यूमनिटी। देखिए यहाँ देखिए फॉल्सिफिकेशन, फॉल, FA से फॉ, आधा ला को L हो गया, L से ला, SI से सी ऐसे होगा, फॉल्सिफिकेशन। फी का फिर से फी, FI से फी, CA से के, CA को के पढ़ा के, TION को एक साथ में दोस्तों एक पार्ट ऑफ वर्ड है, सन पढ़ते हैं, फॉल्सिफिकेशन। चलिए कंडीशन देखते हैं। CO को क्या पढ़ा गया, तो क्या पढ़ा गया है, N के लिए ना हो गया, DI के लिए D हो गया, और ये देखिए TION को सन पढ़ते हैं, तो कंडीशन। ऑरेंज जानते हैं, ऑरेंज संतरा या रंग, ऑरेंज कलर कभी का नाम है, तो O को O पढ़ा गया है, O। RA को रे पढ़ा गया है, रे। N को आधा ना, G को क्या पढ़ा गया, ज। ऑरेंज। पिंक को P को छोटी कार में P पढ़ा गया है, N को जो है ना, और K से क होता है, तो ये पिंक। ये तो दोस्तों था कि किस वर्ड को कैसे पढ़ते हैं। आप यहाँ समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप आगे समझ जाएंगे, क्योंकि अगला जो है वीडियो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अब यहाँ पर जो हिंदी का वर्ड मैंने दिया है, कि हिंदी का वर्ड है, जैसे दिल्ली, दिल्ली लिखते हैं दोस्तों DLHI, लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली लिखने के लिए तो ऐसे शुद्ध होगा DILLI, लेकिन ऐसे तो लिखते नहीं, हम लोग दिल्ली ही लिखते हैं, हिंदी में दिल्ली लिखते हैं। अमृतसर का देखिए अम हो गया, अमृत, उसके बाद ए लगा दी इसमें SAR, अमृतसर। मुजफ्फरनगर का देखिए MU, मुजफ्फर, FAR, यहाँ भी ये लगा दीजिए मुजफ्फर, यहाँ ए हो जाएगा NAGAR, मुजफ्फरनगर। कोलकाता क्या होता है, COL, काता, कोलकाता। चेन्नई का क्या होगा, CHENNAI, चेन्नई। पटना का PAT, यहाँ पर देखिए ए नहीं लगता है,
सीधा NA हो जाएगा, पटना। सतना का SAT, सतना, ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं जैसे आपके उच्चार। रवि, एक नाम है रविंद्र, RAVINDRA, रविंद्र। मोहित का हो जाएगा MOHIT। तो यहाँ पर ओ को ओ ही पढ़ा गया है, ही को ही पढ़ा गया है। तो हिंदी में जब हम लोग अल्फ़ाबेट एक्चुअली वॉवल यूज़ करते हैं तो एकदम सिंपल तरीके से, एकदम हिंदी के तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं है। हर एक वर्ड के लिए, हर एक वॉवल के लिए अलग अलग वर्ड मतलब कि उच्चारण करते हैं अलग अलग। चलिए इसे और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। समझने के लिए देखिए, एक ये नोटा भी नहीं, यानी कि विशेष रूप से ध्यान देखना है। जब बीच में वॉवल होता है तो वहाँ चिन्ह दिया जाता है, और पहले होता है तो वॉवल लिख दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जब बीच में A, E, I, O, U में से कोई A, E, I, O, U कोई भी वर्ड में A, U, I, O, U किसी भी शब्द में जब बीच में, यानी इंग्लिश वाले में, यानी वर्ड में जब वॉवल होता है तो वहाँ क्या करते हैं, चिन्ह देते हैं, चिन्ह देते हैं। और अगर पहले होता है वॉवल, अगर पहले होता है तो वॉवल लिख दिया जाता है। दूसरा देखिए, हिंदी में अगर म रहे तो अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, MA। अगर प है तो क्या लिखते हैं, PA। इसका मतलब ये है कि प में जो है अ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये म हो गया है, और प में भी अ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प हो गया, इसलिए PA लिखते हैं और MA लिखते हैं। अब देखिए, पहले वॉवल का मतलब होता है कि वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट, जैसे कि पहले वॉवल ये क्या है, पहले वॉवल है तो वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट आ गया ना, C। और बाद में वॉवल का मतलब होता है कि कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल, यानी C क्या है, C कॉन्सोनेंट है और A क्या है, वॉवल है। अब जैसे देखिए A, 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 ये से पढ़ा जाता है, तो C तो बाद में है ना, तो कैसे पढ़ेंगे, अक, आक, एक, एक। देखिए ए तो है A, वही है, ए का उच्चारण वही है, लेकिन पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो C में C के बाद ए लग गया, तो C में क्या होता है, क होता है और स भी होता है, जो आप जहाँ जैसा वर्ड था उसका पढ़ा जाता है। तो CA, मान ली क मैंने पढ़ा यहाँ पे लिया, तो CA से क हो गया, ये मात्रा यहाँ लग गया ना, का, जो मैंने बता रहा था कि चिन्ह दिया जाता है, पहले होता है तो वॉवल लिख दिया जाता है। तो यहाँ वॉवल लिख दिया गया और यहाँ पर चिन्ह दिया गया है। ए का ए है तो CA मतलब के, CI का मतलब CA मतलब कै। देखिए क, का, के, कै, CA का ही एक ए को ही पढ़ रहे हैं, CA को ही पढ़ रहे हैं, क, का, के, कै। चलिए ई तो ए था। अब देखिए ई को देखते हैं, यहाँ भी ई है, तो पहले वॉवल मतलब वॉवल के बाद, ये देखिए वॉवल है, वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट है C। यहाँ पहले बाद में वॉवल का मतलब होता है कॉन्सोनेंट का, यानी कॉन्सोनेंट ये है और बाद में वॉवल है। उच्चारण देखिए, ई का उच्चारण होता है अ, आ, ई, ए। तो पहले वॉवल है, बाद में कॉन्सोनेंट है, तो अक हो गया, इसमें लग के आक हो गया। पहले जस्ट अ के बाद क आ गया, आ के बाद का आ गया, ई के बाद का आ गया, ई के बाद की आ गया, का आ गया, और एक के बाद का आ गया। तो देखिए अक, आक, ईक, की, ठीक है, इक, यहाँ भी इक होगा बड़ी, और एक। यहाँ देखिए क को, सी को क भी पढ़ते हैं और स भी पढ़ते हैं, जो उनमें से कोई भी। तो सी ई, तो सी को यहाँ आ, ई, तो सी ई से क या स भी होगा, सी ई से का या सा भी होगा, सी ई से सी, ठीक है, की या सी भी होगा, और सी ई से की या सी भी होगा, और सी ई से के या से भी होगा। अब देखिए आई का उच्चारण, पहले आई है वॉवेल, उसके बाद में कॉन्सोनेंट, तो अ से हो गया अक, आक, इक, आइक। या देखिए आई का कॉन्सोनेंट पहले, वॉवेल बाद में, तो अक, सॉरी यहाँ पर हो गया क,
अब सी से तो जानते ही है स भी होगा। ये आँख में हालांकि का हो गया, ये सा हो गया, यहाँ पर ई लग गया, सी हो गया, साई हो गया। ठीक है, ऐसे ही पढ़ेंगे साई। तो आइक साई, समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पहले वोवेल का मतलब है कि वोवेल के बाद कॉन्सोनेंट, तो ये वोवेल है, वोवेल के बाद कॉन्सोनेंट। यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल। तो जैसी बात है अक, अक, आक, ओक, ओक। ठीक है, ओक, ओक। अब देखिए सी ओ पहले कॉन्सोनेंट पे आना वोवेल। क को क भी पढ़ते हैं, सा भी पढ़ेंगे। आज में का भी पढ़ेंगे, सा भी पढ़ेंगे। यहाँ पर सो भी पढ़ेंगे, ओ भी पढ़ेंगे, और यहाँ पर सु भी पढ़ेंगे और कु भी पढ़ेंगे। हो गया ना। चलिए अब यू देखते हैं। तो पहले वोवेल, उसके बाद कॉन्सोनेंट। तो अ का अक, आ का आक, ठीक है, और ऊ का उक, और ईयुक हो जाएगा, ईयुक, ईयुक का युक। तो युक हो जाएगा ईयुक, सिंपल। यहाँ पर ईयू हो जाएगा, ईयुक। अब देखिए यहाँ पर फिर से दोस्तों सी यू, पहले कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में वोवेल है। तो देखिए अ है, आ है, ऊ है, यू है। तो सी यू से क, सी यू से का, सी यू से कु, सी यू से क्यू। इसे ऐसे ही पढ़ सकते हैं, सी यू से स, सी यू से सा, सी यू से सु, और सी यू से सी यू। आपने देख लिया, सी यू से क्या क्या हो गया, क्यू होता है ना, तो शू, शू, सी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो डबल ओ के साथ देख लेते हैं। तो पहले वोवेल, बाद में कॉन्सोनेंट। तो पहले वोवेल है ये, डबल ओ, बाद में कॉन्सोनेंट है। यहाँ देखिए पहले कॉन्सोनेंट है, बाद में वोवेल है। तो ऊ, ओ, ऊ, बड़ी ओ। तो ऊ के बाद का आ गया, तो सी मीन्स का होता है, सी मीन्स का, तो उस भी बोल सकते हैं, ऐसे उस भी बोल सकते हैं। ओक भी हो गया, ओक भी हो गया, ओक भी हो गया, ओक भी हो गया। अब देखिए पहले कॉन्सोनेंट, बाद में वोवेल। तो ऐसे भी ऊ का, तो इसी का क हो गया, अ हो गया यहाँ पर, तो क हो गया। ओ सी डबल ओ से को भी बोलेंगे, और सी डबल ओ से कू भी बोलेंगे, सी डबल ओ से कू बोलेंगे, सी डबल ओ से बड़ी कू भी बोलेंगे। तो दोस्तों कैसे कैसे बोलना है ये तो आप समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएगा दोस्तों। और इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए दोस्तों। सबसे पहली बात, अगर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक से जरूर कीजिएगा। एक यहाँ भी लिंक दिया गया जिससे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक लिंक यहाँ जिससे कि हमारे वीडियो को डे 1 से देखते हैं, कुछ प्रीवियस वीडियो यहाँ और यहाँ से देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो, तब तक ध्यान रखें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।